जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोटल प्रोसेस जो बिहार दरोगा के लिए अपनाया जाता है। टोटल प्रोसेस, टोटल 10 प्रोसेस है। देखिए 10 प्रोसेस से आप गुजर कर फाइनली राजगीर पहुंचते हैं। चलिए अब एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझा जाए। पहला प्रोसेस पीटी का पेपर होता है, जिसमें एक पेपर लिया जाता है जहां से जीके जीएस और करंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है, आप वहां जाके चेक कर लीजिए कि इसकी तैयारी आप कैसे करें। दूसरा प्रोसेस है मेंस का। मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी का पेपर होता है जो क्वालिफाई होता है और एक जीके जीएस और मैथ्स रीजनिंग रिलेट करके एक पेपर होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है। इसी एक पेपर से आपका मेरिट लिस्ट बनता है, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये वाला है। ये भी एक क्वालिफाई पेपर की तरह ही है। यहाँ पे भी आप कट ऑफ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लाते हैं, आप रिजल्ट निकाल लेते हैं। ये तो क्वालिफाई पेपर है, 30 नंबर लाना है। फिजिकल भी क्वालिफाई है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही इकलौता पेपर है, इसी पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। जितना ज़्यादा हम रिज़ल्ट देंगे मेरिट लिस्ट में बैठ जाएंगे, अपना सीट पक्का कर लेंगे। तो मेंस में 2 हुआ, एक हिंदी और एक जीके जीएस मैथ्स। हिंदी में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा पिछले साल पूछा है उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। फिर फिजिकल में भी बहुत अच्छा खासा प्रोसेस है। रनिंग है, गोला फेंक है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हाइट चेकिंग। किसी भी एक में फंसे मतलब गए। ये दोनों पास भी कर लिए, उसके बाद भी अगर यहाँ किसी एक में फंसे मतलब सब मेहनत ख़त्म, क्योंकि सब लोग यहाँ से गुजरा है। लगभग मैं भी गुजरी हूँ, यहाँ पे आके अटक गई थी यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम एक बार छटे हैं, क्योंकि मेरा फॉर्म गलत भरा गया था। तो फॉर्म भरते वक्त एकदम पूरा ध्यान दे कि बिल्कुल उसमें कोई मिस्टेक ना हो, नहीं तो यहाँ पर भी जाकर ये क्लियर करने के बाद ये होता है और यहाँ पे भी छट सकते हैं हम। ठीक है, तो फिजिकल में आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दरोगा का फिजिकल बिल्कुल आसान होता है, कोई डरने की बात नहीं है। ये सब एग्ज़ाम के बाद हम करेंगे। डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करके रखिएगा, जो जो मांगेगा वो सारा डॉक्यूमेंट रखिएगा, क्योंकि जो समय देता है ना कि बाद में आके पहुँचाइएगा, ये सिर्फ कहने के लिए होता है, बहुत दौड़ाते हैं सब। तो पहले से डॉक्यूमेंट की सारी तैयारी कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में हम हर एक चीज़ बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है, लेकिन वो बाद में, काफ़ी बाद में, जब पीटी वीटी हो जाए तब। ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में हम सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। खतरा लगभग 70-80% क्लियर। अब हमको जॉब से कोई नहीं हटा सकता, इतना फिक्स रहता है कि अब हम नहीं छटेंगे। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में हमारा नाम आ गया, फाइनली जॉब लगभग हाथ में आ गया। यहाँ तक ही सब कुछ मेन टेंशन का माहौल रहता है, लेकिन फिर भी दिमाग में टेंशन रहता है, शायद आगे क्या होगा, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोसेस है ना, वो हर प्रोसेस से आपको गुजरना है। फिर जब मेरिट लिस्ट हो जाता है तो थाना पे एक लेटर आता है, जो यहाँ से भेजा जाता है कि जोन से आपके भेजा जाता है कि आप अपने जोन में जाइए और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए। तो थाना पे लेटर आएगा, वहाँ से आपके घर पे वो लेटर लेके पहुँचेंगे, जहाँ पे वो साइन कर लेंगे और जोन में जाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पे जोन में अपने जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है, जिस मंडल में हम पढ़ते हैं वहाँ जाके सारा डॉक्यूमेंट चेक होता है। एक एक का सर्टिफिकेट सही, एकदम रियल सर्टिफिकेट दिखाया जाता है, सबका जीरोक्स दिया जाता है। ठीक है, टोटल चीज़ पे हम एक एक वीडियो हम बनाएंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे इस बारे में। आज हम बस प्रोसेस बता रहे हैं कि प्रोसेस कितने सारे हैं। ठीक है, और इसमें बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब अगर आप क्वालिफाई कर लिए हैं तो आपका पूरा टाइम इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जोन में। उसके बाद ये जब हो जाता है तो ये जो यहाँ पेपर होता है ना, जो आप साइन किए रहते हैं यहाँ पे जो भरवाया जाता है, वही पेपर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वापस में आपके जो इलाके का थाना है वहाँ पहुँचता है। ठीक है, जहाँ पे आपको बुलाया जाता है और आपका चेक किया जाता है कि आप ही वो पर्सन है ना। आपके आसपास मोहल्ले में जो भी वहाँ पे जाके चेक किया जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारे चीज़ का वो पता करते हैं पुलिस वेरिफिकेशन द्वारा। ठीक है, वो भी आराम से हो जाता है। अगर आपका कोई अपने मतलब आप पे कोई FIR नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं आता है, आराम से यहाँ से क्लियर हो जाता है। थाना पे जो पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद ना आपके डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है SP ऑफिस में। SP ऑफिस में भी आपका वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ जोन में हुआ वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट का, उसके बाद थाना पे वो आया पेपर, वही पेपर को वापस में डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस छूट गया था तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है कि थाना पे भी आपका वो पेपर साइन होता है। और वो पेपर मतलब थाना पे उतना सीरियस नहीं लिया जाता है, बस आसपास के लोगों से पूछ लिया जाता है, लेकिन वो पेपर वहाँ जाएगा
आपके डिस्ट्रिक्ट में एसपी ऑफिस में, और वहाँ पे भी आपसे कुछ सिग्नेचर लिए जाते हैं। आराम से ये प्रोसेस वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूछ लिया जाता है, एक आध कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बहुत आसान लेवल के, और वहाँ पे भी आपको हिम्मत दिया जाता है कि आगे चल के आप जॉब में अच्छा करें, मतलब बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए तो इसके बाद से सारे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं कि हाँ अब आप आगे चल के दरोगा बनने वाले हैं इसके लिए। फिर मेडिकल होता है, मेडिकल भी बहुत आसानी से ले लिया जाता है, ज़्यादा टफ मेडिकल नहीं होता है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे किसी वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप पूरा फोकस यहाँ लगाइए अपना, फाइनली यहाँ लगाइए। अभी पीटी है तो पीटी पे लगाइए, फिर मेंस होगा तो मेंस पे लगाइए, जब फिजिकल आएगा तो उस पर देखा जाएगा, ठीक है। फिर मेडिकल पे बहुत आसानी से आपका मेडिकल ले लिया जाता है। उसके बाद राजगीर से एक नोटिस आता है कि चलिए अब तैयार हो जाइए, आप लोगों को ये सामान लेना है। उसके लिए एक नोटिस इशू होगा कि जिसमें सब चीज़ लिख दिया जाता है कि 2 ड्रेस, 2 मोजा, 2 जूता, एक नोटिस बना के आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि अपना ये सामान ले लेना है। कुछ लोग बाहर से ही ये सब सामान को कैरी कर लेते हैं, कुछ लोग राजगीर में जाके लेते हैं, वो हमारे मर्ज़ी के ऊपर होता है। फिर कॉल लेटर आता है, फाइनली एक डेट मिल जाता है कि अब आपको राजगीर जाना है, और वहाँ पे फाइनली हम राजगीर में जाके रिपोर्टिंग करते हैं। इतने प्रोसेस के बाद जाके हम यहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे हम ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद से हमारी ड्यूटी लगती है दरोगा के लिए, ठीक है। इतने सारे प्रोसेस से गुजरना होता है जिसमें काफ़ी समय लगता है और मन घबराया रहता है। तो घबराने की कोई बात नहीं रहती है, आराम से कीजिए, टफ बिल्कुल नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जानते हैं क्या होता है? डर। डर सारा कल्याण कराने का कारण होता है, सब कुछ करता है हमारा डर। जब तक मेरा भी नहीं हुआ था ना, मैं बहुत डरती थी, हर एक प्रोसेस के बाद डर लगता था। यहाँ पहुँचे तो भी डर, यहाँ पहुँचे तो भी डर, डर मन में लगा रहता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। डर हिम्मत देता है आपको अच्छा करने के लिए, वो डर कोई बुरी बात नहीं है। डर हमको हिम्मत देता है कि और हमको मेहनत करना है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी हिम्मत को ही बढ़ाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आगे की बिल्कुल मत सोचिए। आगे बहुत लंबा प्रोसेस है, वो अपने अपने खिंचाते जाएगा, उसमें कुछ नहीं हम कर सकते हैं। देखो हम लोग का बैच कब का है? 2019 का बैच है। कब ज्वाइनिंग होने वाला है? 2021 में। सोचिए कितना लंबा समय लगा, तब भी पेशेंस मार के आदमी अपना तैयारी में लगा है ना। ये भी अपना एग्ज़ाम दे दिया है, अगला तैयारी भी कर रहा है। तो ऐसे भी आप भी कीजिए, एक तैयारी आप करके एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन और भी तैयारी में आप लगे रहिए। मतलब पढ़िए ऐसा कि कई तरह के एग्ज़ाम को हम क्लियर कर पाए, लेकिन जो सामने हो उसी को पहले देखिएगा। मेरी तरह गलती मत कीजिएगा कि 4 एग्ज़ाम को एक साथ समेट लिए, भले मुश्किल से सब क्वालिफाई हो गया, लेकिन लास्ट में जाके सब में छटे, क्योंकि चारों में अपना पार्ट बांट रहे थे अपने हिस्से का, अपने पढ़ाई का। इससे पढ़ाई ख़राब हो जाती है। खुद पे भरोसा करके एक एग्ज़ाम में डट के बैठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला, एकदम एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि भरोसा कीजिए खुद के मन पर। यही सब कुछ है, डरना बंद कीजिए। सब भुलक्कड़ होता है, मैं बहुत बड़ी भुलक्कड़ हूँ। बचपन से मेरे घर में हर चीज़ मुझे याद नहीं रहता, लेकिन बस यही है, यही मेरे लिए बेनिफिट हुआ। जो लगा कि मैं बचपन से बहुत ज़्यादा भूलती हूँ, हर चीज़ को मैं भूल जाती हूँ, तो बस यही रहता है। हर किताब को मैं हर दिन रिवीजन देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अपने आप में भरोसा नहीं है ना कि मुझे याद रहता है। जब नहीं याद रहता है, या मैं अपने आप को मान चुकी हूँ कि मुझे नहीं याद रहता है, तो मैं रिवीजन देती हूँ। एक दिन में भले 7-8 किताब का ही रिवीजन क्यों ना करना पड़े, पर मैं देती तो हूँ डेली। मेरा ये बुरी आदत मुझे अच्छा बनाता है। तो जो आपके अंदर बुराई है ना, वही आपकी अच्छाई बनकर उभरेगा। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप भूलते हैं तो भूलने दीजिए, हम उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है भाई। बहुत लोग याद करके तुरंत याद रख लेता है, उसको बाद में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। उसमें मैं भी हूँ, मुझे बार बार हर चीज़ को पढ़ना पड़ता है, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है ना। हर दिन मैं तैयार रहती हूँ एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मुझे बार बार पढ़ना है उस चीज़ों को। तो ये आपके अंदर की ये अच्छाई है, इसी को जगा के रखिएगा, तो आराम से एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। जय हिंद, धन्यवाद।